नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण अपडेट वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी एमपीईएसपी के द्वारा जो आपका महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आपकी जो वैकेंसी चल रही थी, जिसमें आपकी पर्यवेक्षक, जिसमें महिला सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक की वैकेंसी चल रही थी। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की लास्ट डेट 23 जनवरी रखी गई थी। तो इसकी लिंक के लिए आज 24 जनवरी को दोबारा से ओपन कर दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जिसकी लास्ट डेट आपके यहाँ पर 26 जनवरी 2025 रखी गई है। तो जो स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था या किसी फीस के कारण कोई समस्या आ चुकी थी, उन सभी के लिए आपको दोबारा से एक बार फिर मौका मिल चुका है 3 दिन का। तो जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो में हम आपको दोबारा से बता देते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के। साथ ही जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो उनकी करेक्शन की विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पर देखिए 28 जनवरी तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो जिसकी फोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट A to Z कोई भी जानकारी मिस्टेक हो चुकी है फॉर्म में, तो उसकी फॉर्म करेक्शन का कंप्लीट वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। लिंक आपको हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, तो उस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। जैसे इससे संबंधित कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पीसी यूज करें तो सभी फिल कर सकते हैं। तो आपको टाइप करना है एमपीईएसपी इस प्रकार से, और सर्च पर क्लिक करना है एमपीएसपी एमपी ऑनलाइन टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस वीडियो को डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। और फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ हम जानकारी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको फोटो इस प्रकार से आपकी फोटो होनी चाहिए। फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, सफ़ेद परिदृश्य की होनी चाहिए, पीछे आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर फोटो में आपका, यदि फीमेल स्टूडेंट हैं आप, तो जैसे अपने चेहरे पर पल्लू, जो मेरठ स्टूडेंट हैं, तो यदि पल्लू डाले हैं तो आपको पल्लू हटा के आपको फेस के कान, आपको फेस आपका क्लियर और प्लस आपका कान क्लियर दिखने चाहिए। प्लस फोटो में इस प्रकार से आपके यहाँ पर नाम होना चाहिए और यहाँ पर फोटो की डेट होनी चाहिए। और फोटो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी आप फोटो अपलोड करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और जो मेल स्टूडेंट हैं, जैसे आप हुलिया में आप फोटो अपलोड करते हैं, इसके पहले भी आपको जानकारी बता दी और नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप हुलिया में फोटो लगा रहे हैं, वैसे ही आपको वहाँ पर एग्जाम देने जाना होगा। लेकिन बहुत सी अफवाह ऐसी भी चल रही हैं कि सेम कपड़े पहन के जाना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको फोटो वही लेके जाना होगा, तो फोटो आपको नहीं अपलोड करनी है। और फॉर्म फिल करने के बाद आपको प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही, पीडीएफ डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही, तो क्या कीजिए, क्रोम ब्राउज़र से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए, अप्लाई करने के लिए अब आपको जो राइट में आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पर आगे बढ़ा फिर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, सभी जानकारी आपको सही सही फिल करना है। यदि आप किसी साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन कैफे से फिल करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन विशेष बातों को ध्यान देना और जानकारी को सही सही फिल करना है, ताकि कोई भी गलती ना हो। प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है, जो कैप्चा को यहाँ पर स्लो करके फिल करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। आगे बढ़ाए जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। और जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका कंप्लीट वीडियो बना दिया है। जिसके प्रोफाइल में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो अभी आप सुधार लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले। तो उसको कैसे अपडेट करना है तो उसका भी वीडियो बना दिया है, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब इसका सत्यापित आगे बढ़ा पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको पूरी प्रोफाइल की जानकारी दिख रही होगी। अभी भी आपके लिए मौका है कि यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो 28 जनवरी तक आपके लिए मौका दिया जाएगा। आप फॉर्म को करेक्शन कर लीजिए। इसके बाद कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सावधानी से फॉर्म को फिल करना है। यदि भी आपको कोई मिस्टेक है तो अभी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म को एडिट कर लीजिए। एडिट कैसे करना है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जानकारी दिख रही है, यहाँ पर आपको सही तो आगे बढ़ा पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 34, यदि आप भूतपूर्व सेना में तो इस पर टिक करेंगे, यदि दिव्यांग है तो इस पर टिक करेंगे, यदि संविदा कर्मी तो इस पर टिक करेंगे। यदि कुछ नहीं इनमें से तो आपको बिना वर्ग एक्स पर ही आपको टिक कर देना है। और ये प्रोसेस सभी की सेम रहने वाली, चाहे मेल है तो सेम प्रोसेस रहने वाली, और फीमेल है तो आप सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉर्म फिल की रहने वाली, सब पोस्ट आपका संख्या बदल जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा। तो आपको यहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यरत महिला संविदा पर्यवेक्षक हैं। यदि हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना होगा कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मिनिमम 1 साल तक यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको सेवा के लिए 20 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यदि नहीं तो आपको सिंपल नो पर ही टिक करना है। और इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल ग्रेजुएशन पास है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको नोटिफिकेशन को एक बार देख लेना है। तो यदि आप नो पर टिक करते हैं तो सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर हट जाएंगे। नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगमों, विभागों, मंडलों या स्वायत्त शासी निगमों या निकायों में होमगार्ड हैं। यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी हुई। इस प्रकार से आप देंगे, जैसे
यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही टिक करना है, तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर ही हट जाएंगी। नेक्स्ट क्या, आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना पूर्णकालिक कैडेट के अनुदेश के रूप में भर्ती की गए हैं। यदि की गए तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर ही टिक कर देना है। नेक्स्ट क्या, मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अब छटनी शुदा कर्मचारी कौन है, तो आप इसकी नोटिफिकेशन रूल बुक में पढ़ सकते हैं। यदि है तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर ही आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है, ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएंगे, क्योंकि अब प्रोफाइल जब मेरिट अनमेरिट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपका रहेगा। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से, यदि नहीं तो नहीं पर ही टिक कर दे रहना है। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय सेवा की नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष आयु, अब आपकी आयु 55% तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देना होगा इनमें से क्या है। आप जैसे यहाँ पर एक अतिथि कर्मचारी हैं, या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी है तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नहीं पर ही टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कोड। तो यहाँ पर आपको यदि अब एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, नो पर टिक करते हैं तो आपका ये ऑप्शन बंद रहेगा। सिर्फ खुली सीधी भर्ती आपकी जो पोस्ट कोड 2, 4 और 5, जिसमें आपकी 5 वाली मेल के लिए और 2 और 4 आपकी क्या है, फीमेल के लिए, तो इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। और सिलेक्ट हेयर टू प्रेफरेंस पर आपको टिक कर देना है। इस पर सिलेक्ट करना तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस पर जैसे आप टिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको यहाँ पर देखिए, तो जो मेल है तो मेल के लिए सब यहाँ पर पोस्ट कोड 1 दिख रहा होगा, लेकिन फीमेल के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर 2 पोस्ट कोड दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इस खत्म में जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना एक बार। अब जो फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर अलग पोस्ट कोड दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको सिंपल ग्रेजुएशन पास दिख रहा होगा। तो एक आपकी बैकलॉग पोस्ट है यहाँ पर फीमेल के लिए, और एक आपकी रेगुलर बेस्ट पोस्ट है। तो बैकलॉग का मतलब ये होता है कि आपकी जो बैकलॉग पहले से खाली पोस्ट आई हैं वो दोबारा से आई हैं, तो उस पोस्ट के लिए आपको फीस नहीं लगती, आपको 0 फीस लगती है। और जो रेगुलर वैकेंसी है उसी की फीस आपको लगती है। तो दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप फीमेल वाला फॉर्म का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। प्रोसेस अभी की सेम रहने वाली, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका परीक्षा में विज्ञापित किए गए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता में पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प प्राथमिक अनिवार्य दर्ज किया जाना होगा। जिन सभी पदों पर प्राथमिकता को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी, कहने का मतलब ये है कि जैसे फीमेल है उनके लिए यहाँ पर, मेल के लिए तो सभी की पोस्ट ओपन हो रहा है, फीमेल के लिए आपको अलग अलग पोस्ट कोड ओपन हो रहे हैं। तो आपको दोनों को प्रेफरेंस दीजिए, तो आपको यदि आपके नंबर आ जाते हैं दोनों पोस्ट में से किसी एक पोस्ट कोड को आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यदि सिर्फ एक ही पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं और बाई चांस आपके नंबर भी ज़्यादा आते हैं तो सिर्फ उसी पोस्ट कोड के लिए आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, वैकेंसी की कटअप मिलेगा आपको, अन्य पोस्ट आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको दोनों पोस्ट कोड को ही आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट है, अब क्या राज्य के मध्य प्रदेश के राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, तो यहाँ पर आपको हाँ पर ही टिक करना है। यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक देना है, नहीं पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको हाँ पर ही टिक करना है। अब रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो इसकी आप यूट्यूब पर देखेंगे तो सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। 10 से 15 मिनट आपका रोजगार पंजीयन आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो रोजगार पंजीयन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर रोजगार पंजीयन की दिनांक किस डेट ध्यान दीजिए, यदि जिसका रिन्यू होने वाला है या रिन्यू कर लिया है तो आपको प्रोफाइल जो रोजगार पंजीयन की डेट है कौन सी डालनी है, तो रिन्यू वाली पंजीयन की डेट नहीं डालनी है। जो डेट को आपने जिस ईयर में आपने रोजगार पंजीयन किया था स्टार्ट में, वही वाली डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसका तो रोजगार जिले का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है। अब जो जैसे अदर स्टेट वाले हैं तो रोजगार पंजीयन जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस भी जिले में आप कोई भी जिले में आप रोजगार पंजीयन कर सकते हैं, उसी जिले का यहाँ पर आपको नाम देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पर आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित पद बारे विभाग बारे में पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अनर्हता को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तद अनुसार आप शैक्षणिक अर्हता और अनर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही इस प्रकार से टिक करना होगा, यहाँ पर आपको वहाँ पर ही टिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। अब समग्र आईडी कौन सा होता है, जो समग्र फैमिली आईडी होती है, उस फैमिली आईडी में जो आपकी आईडी अलग से होती है, जो मेंबर वाली आपकी आईडी, वो वाली आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी थी। अब यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी फिल कर देना। यदि नहीं तो इस पर नो पर टिक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं, तो 4 एग्जाम सेंटर आप कोई भी नज़दीकी आपकी जो है उनको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप जो भी अपनी एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह में आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके तक जो घोषणा पत्र दिख रहा है इस पर यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन क्लिक करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपकी सिग्नेचर, फोटो, हैंड डिक्लेरेशन कटा फटा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा इस प्रकार से अप्रूव नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दीजिएगा। और जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है
तो आपको कौन सी गलती नहीं करना उसका भी वीडियो बना दिया, उसको आप देख सकते हैं। और यदि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल करना होगा, और फॉर्म में भुगतान है इस प्रकार से लिखा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, भुगतान नहीं तो आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी। और जिसका आवेदन निरस्त दिख रहा है तो उनका फॉर्म कैंसिल हो चुका, उनको दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा, और सेम गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। तो इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक दिख रहा है, तो इसको अब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, और यहाँ पर अभी आपको भुगतान नहीं इस प्रकार से दिख रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नीचे को स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको एक प्रिंट क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो फीस पेमेंट करने से पहले आपको जो प्रिंट क्वेश्चन था एक बार इसको आपको पहले क्लिक करना ही होगा, तभी यहाँ पर इस पर क्लिक होगा। तो एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको प्रिंट लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो बाद में आप क्या कीजिए, फायरफॉक्स ब्राउजर को आप मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आप पीडीएफ को आसानी से ये फुल साइज में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका प्रिंट निकाल के जरूर रखिए, क्योंकि बाद में आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो सकती है। इसलिए आपको ये रिस्क नहीं लेना है, आपको पीडीएफ का प्रिंट निकाल के किसी भी साइबर कैफे से जाना है, वहाँ से निकलवा लेना है। अब आपको फॉर्म फिल की फीस पेमेंट है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपकी जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं एमपी ऑनलाइन की। अब आपको इस पर एक बार क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट क्वेश्चन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जीपे इनके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई के माध्यम से, तो जो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, एक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनडीएमएल का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड और यूपीआई दिख रहा है। तो यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, या क्यूआर कोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपका नेट थोड़ा सा फास्ट जगह पहुँच जाइए, क्योंकि नेट स्लो होने के कारण आपका पेमेंट फंस जाता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एक कारण भी हो सकता है। और दूसरा, यदि आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं तो आपको क्या कीजिए, दूसरे मोबाइल को लीजिए, उससे आपके क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। तो इस पर आपको एक बार पहले क्लिक करना है, आगे प्रोसेस आप देख लीजिए पहले। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्यूआर कोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट भीम यूपीआई पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फीस दिख रही है। अब कैटेगरी वाइज अनुसार आपको 1000 के लिए अलग दिख रही होगी, और जो SC ST OBC के लिए यहाँ पर अलग फीस आपको दिख रही होगी। तो इस पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। इसको 4 मिनट की ड्यूरेशन के समय के अंदर ही आपको यहाँ पर मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट दिख जाएगा, और भुगतान है इस प्रकार से आपको फॉर्म दिख जाएगा। तो उसका प्रिंट निकाल के आपको सेव करके रख लेना। अब बाई चांस यदि अपने एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो अब आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे देखना है और फॉर्म का भुगतान हुआ है नहीं हुआ है, फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना, चलिए वो भी देख लीजिए। तो आपको क्या करना है वो दिखा देती है आपको। तो यहाँ पर दोबारा से होम पेज पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को चले आना, एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो यदि अपने एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए जो कि आपको स्क्रीनशॉट का बताया था, तो आपको उसको कैसे ढूंढना है सबसे पहले वो देख लीजिए। तो प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एक बार। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ध्यान दीजिए, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, यहाँ पर अपना पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड है वो फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको जो कैप्चा है कैप्चा को यहाँ पर सोल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म का आवेदन क्रमांक है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अब आपको फॉर्म को दोबारा से प्रिंट कैसे करना है और स्टेटस कैसे चेक करना है, तो अब आपको जो एक ऑप्शन और आपको साइड में दिख रहा है, भुगतान न किया आवेदन का भुगतान, तो यदि अपने फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आप बाहर आ चुके हैं तो यहाँ से फीस पेमेंट कर सकते हैं, और आवेदन फॉर्म आपका सबमिट हुआ है नहीं हुआ है तो इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया था या फाइंड किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है, और आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक करना है। तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और उसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। यदि फीस पेमेंट नहीं की तो आपको फीस पेमेंट कर देना है। अब आपको एक कन्फ्यूजन और होगा कि प्रोफाइल पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो यदि प्रोफाइल पासवर्ड को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो प्रोफाइल मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वो रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना, और जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके इसको सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP के माध्यम से आपको पासवर्ड आएगा। अब पासवर्ड आपका नंबर में नहीं देगा, आपको ABCD इस प्रकार से आपको BQST इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर आपकी अल्फ़ाबेट में आपको पासवर्ड रहेगा, तो वो सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस पूरी प्रोसेस को बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही तो आप हेल्पलाइन नंबर पर, जो आपके यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको
7 के आगे आपको 0 लगाना है, तब आपका यहाँ पर कॉल लग जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसी कोई अन्य अपडेट आएगी तो इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।